मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए हे महादेव। गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग मैं दो भाई की कथा सुनाने वाली हूँ, लखन और रतन। लखन रतन दो भाई थे। उनका पिताजी का मृत्यु हो जाता है। लखन जो था वो पहले से बहुत धनवान था, मगर रतन बहुत गरीब था। मगर जब पिताजी का मृत्यु हो जाता है तब लखन कहता है रतन से कि मैं अकेले पिताजी का काम क्रिया नहीं करूंगा, तुम्हें उसमें आधा पैसा लगाने पड़ेगा। रतन कहता है, रतन की पत्नी कहती है कि आप जब ऐसा कह रहे हैं तो आप अपना घरे पिताजी के कीजिए, मेरे पास जो ही होगा मैं वो ब्राह्मण को दान कर दूंगी, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब हैं, हम लोग पास इतना सामान पैसा नहीं है कि मैं वो बाबूजी ये काम कर दिया ब्राह्मण को दे सकूं। लखन की पत्नी कहती है अपने शान बान के लिए कि आप जितना सामान दे सकिए, लोग आएंगे तो हम लोग के बाहा बाही करेंगे कि हमारे घर में वो अपने दिखावे के लिए ढेर सारा सामान ब्राह्मण को देती है और उसका मन में छल कपट रहता है। और वो कहती है कि जितना मैं ससुर जी के काम कजिया में लगाऊंगी उससे मैं 3 हिस्सा ज्यादा हिस्सा लूंगी, क्योंकि मैं उतने दूंगी उससे ज्यादा मैं हिस्सा लूंगी। रतन कहता है मेरे पास जो भी है मैं वही ब्राह्मण को दूंगा, दान करूंगा। आपके पास जो है भैया आप वो दे दीजिए। ये दिखावे के लिए लखन की पत्नी ढेर सारा ब्राह्मण को दान पुण्य करती है कि मुझे हिस्सा ज्यादा लेना था। और रतन घर जब उनका आत्मा आता है, जब खाना निकालते तो क्या देखते हैं कि एक हंडिया में उन्होंने आग बार कर रख दिया है, क्योंकि रतन बहुत गरीब था, उनके घर कुछ भी खाने के लिए नहीं था। और वहां जाते हैं लखन घरे तो ब्राह्मण को तो खाना पीना खिला दे रहते हैं, दिखावे के लिए सामान दे रहते हैं, मगर अपने जो उनका ससुर मरल था उनके नाम पर उसने कुछ भी नहीं निकाला था। वो कहते हैं ससुर हाँ आते हैं रतन जी तो क्या देखते हैं कि धुआं हरिया में रखल है आग बार कर, वही धुआं को पान अपना पी कर चले जाते हैं और जाकर महादेव से कहते हैं कि हे महादेव ये कैसा इंसाफ है, मेरा बेटा जो मुझे दिल से मानता जानता था, अगर उसके पास धन होता तो आज मेरे नाम पर ढेर सारा भोजन बनाता, जो जो मुझे प्यारा था वो सब मुझे खिलाता, मेरे नाम पर निकालता। बड़ी बहू ने दिखाने के लिए उसने ब्राह्मण को तो दान दे दिया, ब्राह्मण को भोजन करा दिया, मगर मेरे लिए उसने कुछ भी नहीं निकाली है। क्योंकि जानते गुरु बहन लोग कि जो भी मर जाता है उसके लिए आदमी खाना बना के जो जो उनको पसंद आता है आदमी निकालते हैं, मगर बड़ी बहू ऐसा नहीं करती है, क्योंकि उसे दिखावा करना था। घर में क्या बन रहा है बाहर का आदमी तो नहीं जानते हैं। उतने में उनका पिताजी जाकर महादेव से कहते हैं कि हे महादेव ये कैसा इंसाफ है, मैं रतन घरे गया, पहले तो मैं लखन घरे गया था, उसके पास सारा धन है, मगर उसने मेरे आत्मा पर कुछ भी नहीं निकाला जो मैं भोजन ग्रहण कर सकूं। और रतन के पास कुछ भी नहीं था, उसने आग बार कर आंगन में रख दिया, मैंने धुआं पान कर कर आ गया और जोर जोर से नाचने लगता है और नाच के महादेव से कहता है हे महादेव मेरे रतन के पास धन हो जाए कि मैं भोजन अच्छा से कर सकूं, हे महादेव मेरे रतन के पास धन हो जाए कि मैं भोजन कर सकूं। ये बात महादेव सुनकर उनका नाच से खुश हो जाते हैं और रत्न के जो हरिया में धुआं रखा रहता है, जो धुआं होता रहता है, रतन के बेटा बेटी आते हैं और कहते हैं कि माँ मुझे भूख लगी है, आज दादा के काम कर दिया था, आज तो उनके घरे बहुत सारा सामान बना होगा, हम लोग के लिए खाने के लिए क्या है। रतन की पत्नी कहती है जाकर हांडी में देखो, उघार कर जो भी रखा होगा मट्टी के बर्तन में तुम खा लेना। जो मट्टी के बर्तन अंगना में रखा रहता है गुरु भाई बहन लोग, वो मट्टी के बर्तन में धुआं जो हो जाता है
महादेव की कृपा से और उनका आत्मा जो अपने बेटे के लिए महादेव से गुहार लगाते हैं, उसमें खाली सोना का सिक्का से भर जाता है। बेटा बेटी आके अपना माँ से कहता है, माँ उसमें तो बहुत सारे सिक्के रखे हैं, खाने के सामान कहाँ है। ये बात सुनकर रतन की पत्नी आंगन में आती है तो क्या देखती है कि जौन वो अपने ससुर के नाम पर धुआं जो बार कर रखी थी कि कुछ भी खाने के लिए नहीं था, उसमें सोने का सिक्का भरा हुआ था। वो अपने ससुर को नमन करती है और कहती है कि बाबूजी ने मरला के बाद भी हम लोग के लिए लगता है कि महादेव से विनती किए हैं और महादेव ने हम लोग के सब कुछ दे दिया है। तो गुरु भाई बहन लोग, इसीलिए कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। कोई भी पूज्य अगर मर जाए चाहे जी जाए मर जाए, उनके लिए जिंदा में तो आदमी बहुत कुछ करता है, मगर वो मर जाए तो दिखावा नहीं करना चाहिए। जो भी वो खाएं ये नहीं सोचना चाहिए कि मर गए हैं तो नहीं उनको नाम पर मैं कहाँ निकालूं। जैसे उनकी बड़ी बहू ने किया था, सिर्फ दिखावा किया था, मगर अपने ससुर के लिए कुछ भी उनका नाम पर गिराने के लिए नहीं बनाई थी। मगर वो लखन के छोड़कर रतन के यहाँ गए उनका ससुर, और उन्होंने अपने बेटे के लिए धुएं पी कर आए। देखकर अपने बेटे के लिए महादेव से कितना विनती किए। महादेव जिस तरह उस आत्मा के बात मान के और रतन के सब चीज से भरपूर दिए, उसी तरह महादेव सब पर कृपा करें। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।